बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार में धर्मदास नाम का एक युवक रहता था। धर्मदास बहुत ही भोला, दयालु और परोपकारी व्यक्ति था। उसकी दिनचर्या में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज थी शिव की पूजा। उसे बचपन से ही उसके माता पिता ने शिव भक्ति का महत्व सिखाया था। इसलिए उसके मन में शिव जी के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति का भाव था। धर्मदास का मानना था कि संसार के सभी कष्टों का समाधान केवल भगवान शिव की भक्ति से हो सकता है। वह रोज सुबह जल्दी उठकर पास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता और मंत्रों का जाप करता। उसकी दिनचर्या का हिस्सा था कि वह दिन भर गांव के लोगों की सेवा करे और रात को शिव जी के भजन गाता रहे। उसकी यह भक्ति देख गांव के लोग उसे शिव भक्त कहकर पुकारने लगे थे। एक दिन की बात है, गांव में एक भयानक अकाल पड़ गया। महीनों से वर्षा नहीं हुई थी और गांव के लोग पानी के बिना त्राहि कर रहे थे। फसलें सूख गईं, पशु पक्षी प्यासे मरने लगे और लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि जल्द ही वर्षा हो। लेकिन मौसम की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। धर्मदास को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह अपने शिवलिंग के पास बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, हमारे गांव को इस संकट से उबारिए। यहाँ के लोग आपके ही पुत्र हैं, कृपया उन पर अपनी कृपा बरसाइए। उसने यह संकल्प लिया कि वह तब तक व्रत करेगा जब तक कि वर्षा नहीं हो जाती और गांव वालों को राहत नहीं मिल जाती। दिन बीतते गए और धर्मदास की भक्ति और प्रार्थना में कोई कमी नहीं आई। वह रोजाना सुबह मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और पूरे मन से भगवान शिव से वर्षा के लिए प्रार्थना करता। उसकी इस अडिग श्रद्धा ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रभावित किया और वे भी धर्मदास के साथ प्रार्थना में शामिल होने लगे। इसी बीच भगवान शिव ने धर्मदास की प्रार्थना सुन ली और उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और धर्मदास के सामने प्रकट हुए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स धर्मदास, तुम यहाँ इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हो? धर्मदास ने साधु को प्रणाम करते हुए कहा, महात्मन, मैं भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे गांव में वर्षा हो। गांव के लोग बहुत संकट में हैं और मेरी यही इच्छा है कि भगवान हमारी इस पुकार को सुन लें। साधु रूपी शिव ने कहा, धर्मदास, तुम्हें यह कैसे विश्वास है कि भगवान शिव तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे? हो सकता है कि इस संकट के पीछे कोई कारण हो। धर्मदास ने बड़ी विनम्रता से कहा, महात्मन, मुझे अपने भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। वे अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। उनकी कृपा से यह संसार चलता है और उनके आशीर्वाद से ही हमें शांति मिलती है। साधु ने धर्मदास की भक्ति और विश्वास को परखने के लिए कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची है तो क्या तुम अपने शिव को बुलाकर उनसे बात कर सकते हो? धर्मदास ने गंभीरता से कहा, महात्मन, शिव तो कण कण में हैं। वे सदा हमारे साथ रहते हैं। वे मेरे दिल में बसे हैं। जब भी मैं उनकी आराधना करता हूं, मुझे उनका सानिध्य अनुभव होता है। साधु रूपी शिव ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी भक्ति इतनी अटूट है तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। धर्मदास ने कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मुझे केवल मेरे भोलेनाथ का साथ चाहिए और अपने गांव के लोगों का कल्याण चाहिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जैसा निष्काम भक्त बहुत दुर्लभ है। मुझे तुम्हारी भक्ति पर गर्व है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे गांव में शीघ्र ही वर्षा होगी। धर्मदास ने साधु को प्रणाम किया और कहा, महात्मन, यदि मेरे भोलेनाथ ने मुझे आशीर्वाद दिया है तो मुझे यकीन है कि यह वरदान अवश्य पूरा होगा। साधु रूपी शिव अदृश्य हो गए। अगले ही दिन से आकाश में बादल छाने लगे। सभी लोग यह देख बहुत प्रसन्न हुए।
कुछ ही समय में वर्षा होने लगी। गांव के तालाब, नदियां और कुएं भर गए। लोग धर्मदास की भक्ति की प्रशंसा करने लगे और उसे शिव भक्त धर्मदास कहकर पुकारने लगे। परंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, पार्वती, आज मैं धरती पर एक बार फिर से जाऊंगा। मैं धर्मदास की भक्ति की एक और परीक्षा लेना चाहता हूं। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, वह आपका सबसे प्रिय भक्त है, उसे और कष्ट देने का कारण क्या है? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, सच्ची भक्ति केवल सुख में नहीं, दुख में भी कायम रहती है। मैं देखना चाहता हूं कि धर्मदास की भक्ति कितनी अडिग है। भोलेनाथ ने एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण किया और धर्मदास के पास पहुंचे। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, वत्स, मैंने सुना है कि तुम भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त हो। क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हो? मैं भूखा हूं। धर्मदास ने बिना कुछ सोचे अपने पास का सारा भोजन वृद्ध को दे दिया और कहा, बाबा, भगवान शिव की कृपा से ही मुझे यह भोजन मिला है, इसे ग्रहण कर लीजिए। वृद्ध ने भोजन ग्रहण किया और मुस्कुराते हुए धर्मदास को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद उस वृद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हें पता है, मैं एक अभिशाप के कारण शिवलिंग को छू नहीं सकता। क्या तुम मुझे अपने शिवलिंग का दर्शन करा सकते हो? धर्मदास ने वृद्ध को सहर्ष मंदिर में ले जाकर शिवलिंग का दर्शन कराया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, धर्मदास, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रभावित हूं। तुम सच्चे अर्थों में शिव भक्त हो। तुम्हारे कारण ही यह गांव खुशहाल है। इतना कहते ही वह वृद्ध व्यक्ति भगवान शिव के वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। धर्मदास ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और प्रसन्नता से भर गया। भोलेनाथ ने कहा, वत्स धर्मदास, तुमने मेरी परीक्षा में खरे उतरे। तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम जहां भी रहोगे वहां सदा शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तुम्हारी भक्ति का प्रभाव गांव पर सदैव बना रहेगा। धर्मदास ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। आपकी भक्ति ही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बस मुझे सदैव आपकी सेवा करने का अवसर मिलता रहे। भोलेनाथ ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारा यह प्रेम और भक्ति सदा इसी प्रकार बनी रहे। इसके बाद भगवान शिव अदृश्य हो गए।